उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में आयोजित एकता पदयात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों की दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में अब वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य रूप से गायन कराया जाएगा। ये निर्णय न केवल शिक्षा जगत में नई चर्चा का विषय बना है, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर भी व्यापक बहस की शुरुआत कर सकता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या सहायता प्राप्त स्कूल हो, सभी में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए आलोक, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उनकी हुकूमत है, प्रदेशों में, केंद्र में, तो एक भक्ति भाव लो कह लो या फिर सनातनी जितना भी प्रचार प्रसार है, उससे वो पीछे नहीं है जी। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, चाहे गीत अभी 150 साल पूरे हुए हैं कल परसों, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। तो ऐसा हमने कभी किसी सरकारों में देखा नहीं था जी। जो इन सरकारों ने, कि जिनको कभी मान सम्मान नहीं मिला, जिन चीजों को बिल्कुल धूमिल थी, और लोग अब जान पाए कि 150 साल इस राष्ट्रीय गाने को हो गए। अब उसके बाद में स्कूलों में अगर बच्चे ये सुबह सुबह गाना गुनगुनाएंगे और उसमें गुनगुनाने के बाद में एक अंदर एक भक्ति का संचार होगा, तो ये अच्छा फैसला है, होना चाहिए। मुझे लग रहा है इसको सर्व धर्म के लिए, सबके लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। और फैसले को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से राजनीति भी शुरू हो गई है कि ये एक राजनीतिक फैसला है, कि राजनीतिक के तौर पे ये जबरदस्ती लोगों के थोपा जा रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो जाए, चाहे अल्पसंख्यक में मुस्लिम बच्चे हो जाए, मदरसे वगैरह, उनमें भी थोपने की बात कही जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इन चीजों को राजनीतिक से ऊपर देखना चाहिए। गाना है तो उसके लिए हम सारे भारतीय, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी हो, हम सारे भारतीय हैं। और भारतीयता को अगर कोई चीज जोड़ती है, गाने के जरिए से अगर हम लोग जुड़ते हैं, तो उसमें परहेज नहीं होना चाहिए जी। लेकिन रमेश जी, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब ये गाना बना था तो उसके अंदर से कुछ लाइनें हटा दी गई हैं। हाँ, ऐसा तो देखो हुआ है। कांग्रेस पे सीधे सीधे आरोप लगते हैं, विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे थे धर्मों को लेके उस शब्दों को हटा दिया गया था, जो कि हटाए नहीं जाना चाहिए था। तो ये आरोप लगते रहते हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत पुराना इतिहास है। पीछे अगर हम पन्नों को कुरेदेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जिससे आज विसंगतियां पैदा होंगी और विद्रोह पैदा होगा आपस में, भाईचारे में। तो मुझे लग रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, इसमें अगर सरकार को लगता है उन चीजों को, शब्दों को हटाया गया, तो वो जोड़ने का प्रयास पार्लियामेंट के माध्यम से या किसी कानून के माध्यम से या सर्व धर्म की बैठक को लेके वो प्रस्ताव कर सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि देखो इतने पुराने मुद्दों को अब उठाए जाना चाहिए, जो है उस पर ध्यान देना चाहिए जी। रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला, जो वंदे मातरम गाना है, वो सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, उन सभी में अनिवार्य होगा।